ठाकुर जी को रोज माला पहनाते थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी के लिए, रोज माला बनाते, माला जाकर के पहनाता है, ठाकुर जी की आराधना करते, सुबह शाम कृष्ण 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 बोलते, इसलिए नाम पड़ गया कृष्णदास। तो उन्होंने महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म कहते हैं कि यदि 12 साल तक लगातार एक कार्य किया जाए तो कार्य सिद्ध हो जाता है जी। ये उन्होंने सुन लिया, तो उनको लगा कि मुझे तो बस अपनी भक्ति को सिद्ध करना, तो उनके मन में भाव आया, वो गए माला बना करके ठाकुर जी के पास, बोले ठाकुर जी 12 साल तक लगातार माला पहनाने आऊंगा, 12 साल जिस दिन पूरे होंगे ना, 13वें साल की जब सुबह होगी तो आपको माला पहनने मेरी कुटिया में आना। तो आज से 12 साल शुरू हुए। अब कृष्णदास रोज माला बनाते, रोज ठाकुर जी के पास ले जाते, रोज ठाकुर जी को याद दिलाते कि आज इतने दिन हो गए, ठाकुर जी 1 साल हो गया, 11 बाकी है, ठाकुर जी 2 साल हो गए, 10 बाकी है। तो रोज निरंतर ठाकुर जी के पास जाते, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कुछ भी हो, ठाकुर जी के पास जाते रहते। 12 साल बीत गए, निरंतर जाते हुए। अब 12वें साल का आखिरी दिन था, ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी आज 12 साल पूरे हो गए, कल आपकी बारी है, कल 13वें साल की पहली सुबह है, तो मैं आपका इंतजार करूंगा, कल माला पहननी है तो मेरी कुटिया में आना पड़ेगा, और यदि कल आप नहीं आए तो मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। ये मीठी सी प्यारी सी धमकी दे करके ठाकुर जी को वहां से आ गए। अब भक्त है, उनका हक है, उनका, तो ठाकुर जी को बोल करके आ गए। अब वहां आकर के कुटिया में उन्होंने तैयारी शुरू, भगवान के लिए 56 भोग की तैयारी शुरू। अब उनको पता था कि भगवान अकेले तो नहीं आएंगे, भगवान के साथ कुछ गोपियां आएंगी, कुछ गैया आएंगी, कुछ गवाले आएंगे, भगवान के साथी दोस्त आएंगे, तो सबके लिए भोजन की तैयारी की। सारी रात लगे रहे, सुबह प्रातः काल इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी अब आएंगे, अब आएंगे। अब बार बार चौखट के पास आके खड़े होंगे, देखेंगे ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, माला बना करके सुंदर सी तैयार बैठेगी, आज ठाकुर जी माला पहनने आएंगे। अब सुबह से दिन बीतना शुरू हुआ, तो उनको लगा कि हो सकता है कि यशोदा मैया ने किसी काम पे भेज दिया, हो सकता है नंद बाबा के पास चले गए, हो सकता है भक्तों की इतनी भीड़ लगी हो कि उनको दर्शन देने में समय बीत रहा हो, तो शायद मंदिर के जब द्वार बंद होंगे दोपहर में तब आएंगे, तो दोपहर का इंतजार करने लगे, लेकिन दोपहर में भी ठाकुर जी नहीं आए। अब थोड़ा और समय बीता, बोले कि पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए, हो सकता है कि आज ज्यादा ही भीड़ होगी, भगवान के दर्शन करने ज्यादा लोग आए होंगे, तो सबके अंदर बिजी होंगे, सबके अंदर व्यस्त होंगे, तो आएंगे फ्री होकर के। इंतजार करते रहे, इंतजार करते रहे, आसन बिछा हुआ है बड़ा सुंदर सा, ठाकुर जी का 56 भोग तैयार है, और इंतजार चल रहा है। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए, कृष्णदास रोने लगे। कृष्णदास को बड़ा गुस्सा है, बार बार बाहर आकर के देख रहे थे, नहीं समझ में आ रही थी कि ठाकुर जी क्यों नहीं आए। 12 साल मैंने निरंतर लगातार जाकर के माला पहनाई है, रोज याद दिलवाया कि आज 12 साल पूरे हुए, याद दिलवा के आया, 13वें साल की सुबह थी आज ठाकुर जी को आना था, सारा दिन बीत गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। अब भक्त है, बहुत प्रेम करते हैं, तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। बिल्कुल आ गया गुस्सा, तो सारा 56 भोग उठाया, अपनी पोटली में बांधा, कुटिया को ताला लगाया, और देख करके मंदिर की तरफ बोले सुनो अब कभी लौट के नहीं आऊंगा, अब जा रहा हूं यहां से, कोई नहीं है कृष्ण विष्णु, पत्थर की मूर्ति है वो, सुनता तो आज आ जाता, सुनता ही नहीं है, कुछ नहीं सुनता, अब तू बैठा रहे यहाँ। और ये कह करके चल दिए, और बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं जंगलों की तरफ से, बड़बड़ा रहे हैं, गुस्से में क्रोधित होकर के भगवान को बोलते जा रहे हैं कि मैं 12 साल लगातार आया हूं, मैंने रोज माला पहनाई, निरंतर आया हूं, आंधी हो तूफान हो, मैंने अपना नियम पूरा किया, तू भी तो एक दिन नियम तोड़ के मेरे पास आ सकता था, जरूरी थी सबकी सुननी, एक दिन तो मेरी भी सुन सकता था। ये कहते कहते जा रहे हैं, आगे से गैयों का एकदम झुंड आ लगातार, तो गैयों का झुंड आ रहा है, तो एक बालक आवाज दे रहा है, अरे बाबा सुनो, रुको, नहीं सुन रहे, बड़बड़ा रहे हैं। फिर बोलता है अरे बाबा सुनो, रुको, तो फिर भी नहीं सुन रहे, फिर भी बढ़ा रहे हैं, अरे नहीं है कृष्ण, कुछ नहीं है, मैं पागल था, मैं 12 साल जाता रहा। तो बच्चे ने थोड़ा तेज आवाज दी, बाबा सुनो, रुको। पीछे बोले हाँ क्या हुआ? बोले बाबा रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, टक्कर लग जाएगी, धक्का लग जाएगा, गिर जाओगे, रुक जाओ थोड़ी देर। तो देखा बहुत गैया आ रही है, तो बोला किसकी गैया है ये, तुम कौन हो? और बालक पीछे खड़ा है, सर पे साफा बांध के, हाथ में डंडा ऐसे पकड़ के गवाले की तरह, और देख रहा है। बोला अरे नंद बाबा की गैया है, मैं लेके आया हूँ सारी गैया, तो थोड़ी देर रुक जाओ, सारी गैया चली जाए तब चले जाना। तो बोला कि अच्छा नंद बाबा की गैया है, ठीक है, कितनी देर में चली जाएंगी? बोले चली जाएगी थोड़ी देर में, रुक जाओ, बैठ जाओ। रुक गए कृष्णदास जी। तो बालक बोला कि बड़ी खुशबू आ रही है आपके झोले से, क्या है इसमें, खाना है? तो बोले हाँ खाना है। खाना खाया नहीं आपने शायद, साथ लेके चल रहे हो, तब तक गैया जाए बैठ के खा लो। तो बोला नहीं मुझे नहीं खाना। बोला बड़े नाराज दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या बात हुई? कृष्णदास बोले अरे तो तुम्हारे नंद बाबा है ना जिनकी गैया लेके तुम जा रहे हो, इनका लाडला है ना वो कन्हैया, अरे बहुत नखरे हैं उसके, 12 साल गया हूं माला पहनाने, एक दिन बोला था एक दिन मेरे पास आ जाना जब 12 साल पूरे हो जाए। आज वो दिन था, 56 भोग बना के बैठा था, सारी रात में भोग बनाया उसके दोस्तों के लिए, उसके लिए, गोपियों के लिए। मुझे लगा अकेला थोड़ी आएगा, राधा रानी साथ आएंगी, गोपियां साथ आएंगी, गैया साथ आएंगी, सबके लिए तैयारी की, आसन बिछाया, फूल माला बना करके बैठा था, नहीं आया, सुबह से लेकर के शाम हो गई, अब जा रहा हूँ यहाँ से, कभी नहीं आऊंगा। तो बालक बोला बाबा इतना गुस्सा क्यों हो? चलो कोई बात नहीं, बैठो खाना खाओ, मुझे भी भूख लगी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से गैया चरा रहा। अब कृष्णदास जी ने वो भोजन की पोटली खोली, तो बोला कि मुझे भी आप खिला दो। बोला खा लो। बोला आप देख नहीं रहे मेरे तो हाथ गोबर में सने हो, मैं कैसे खा लूं? आप अपने हाथों से खिला दो। बोले यही तो नंदगांव के लोगों की प्रॉब्लम है, यही तो समस्या है, इनको सेवा चाहिए, सेवा करवानी है अपनी, कोई ना कोई बहाना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास भी बहाना है, तुम्हारे हाथ गोबर में सने, खाना मैं खिला दूं, सेवा करवानी है अपनी, ठीक है खिला देता हूँ। और अब एक एक कोर खुद खा रहे हैं, एक एक कोर उस बालक को खिला। अब उस बालक को जब 2-3 कोर खिलाए ना, तो बालक की आंखें लाल हो, आंखों में आंसू बह रहे। कृष्णदास ने देखा, कृष्णदास ने कहा कि तुम रो क्यों रहे हो?
भूख लगी थी, खाना खिला तो रहा हूँ, रो क्यों रहे? तो बालक बोला, बाबा माला नहीं पहनाओगे आज? तो कृष्णदास बोले, कौन है तू? बालक बोला, बाबा रोज माला पहनाते हो ना, आज नहीं पहनाओगे? मैं ही तो हूं तुम्हारा कृष्ण। और भगवान प्रकट हुए, पीतांबरी पहने हुए, मोर पंखधारी, हाथ में बांसुरी लिए हुए, सामने खड़े, मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले। बोला, बाबा जब तुम माला पहनाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से वो आलिंगन महसूस नहीं हुआ, सुबह से इंतजार कर रहा था। भक्तों ने बहुत भोग लगाया और मैंने किसी के हाथ का खाना नहीं खाया। मुझे मेरे कृष्णदास के हाथों से खाना खाना था, मुझे कृष्णदास के हाथों से माला पहननी थी, इसलिए अब यहां आया। और बाबा तो बाबा नाराज थे, गुस्से में थे। गुस्सा कहां थमने वाला था। बोले, हाँ मैं समझ गया, बहुत नौटंकी हो रही है तुम्हारी, बहकाओ मत मुझे, बहलाओ मत, भावुक मत करो। मुझे समझ में आ गया तुम क्यों आए हो। तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैं अब सरकार के पास जा रहा हूं, राधा रानी के पास। अब जैसे ही तुमने ये सोचा कि मैंने सोच लिया मैं राधा रानी के पास जा रहा हूं तुम्हें छोड़ करके, क्योंकि मैंने सोच लिया है अब नाम कृष्णदास नहीं होगा, राधा दास होगा। अब तुम्हारे पास नहीं रुकने वाला। बस इतना सोचा ही था कि मैं राधा रानी के पास जा रहा हूं, तुम आ गए। यदि मैं वहीं जाकर बस गया तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे, तुम कहां जाओगे? तो मैं वहीं जा रहा हूं, नहीं रहना तुम्हारे पास। और कह करके कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी पीछे पीछे, कृष्णदास आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे। अब बाबा बाबा चिल्ला रहे हैं ठाकुर जी, और कृष्णदास गुस्से में जा रहे हैं राधा रानी के पास। राधा दास और राधा दास बनकर के पहुंच रहे राधा रानी के पास। और जब पहुंचे बरसाना, और जब राधा रानी को देखा तो वहां कृष्ण दिखाई दिए, और जब पीछे पलट करके कृष्ण को देखा तो वहां राधा दिखाई। वाह भाई, क्या बात है। तो राधा और कृष्ण तो एक ही है। ये लो।